Hello everyone, my name is Shivansh Gupta and today we are going to discuss a new program of the lecture series of CBSE Board Python program for class first year. And in this lecture series we will discuss various programs, and today we are going to discuss a new program. It's called Count the Number of Vowels, a consonant, लोअर केस अपर केस कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग. ठीक है, तो एक स्ट्रिंग हमें एंटर करनी है, उसमें हमें काउंट करना है कितने वॉवेल्स हैं, कितने आपके कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है, कितने लोअर केस हैं, कितने अपर केस हैं. दैट मीन्स एक स्ट्रिंग एंटर होगी, उसमें वॉवेल का मतलब ए ई आई ओ यू कितने हैं ये हमें काउंट करना होगा. ठीक है, उसमें हमारे जो ए ई आई ओ यू नहीं है वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे जो अगर अल्फाबेट है तो. एंड प्लस साथ में उसमें अल्फाबेट में कौन से अपर केस मतलब कैपिटल लेटर के हैं, कौन से लोअर लेटर के हैं मतलब स्मॉल लेटर में है. तो इन सबको काउंट करके हमें अलग अलग काउंटर वेरिएबल में स्टोर करना है और फिर उनको डिस्प्ले करना है. तो ये हमारा कोड है. तो आप देख रहे हो कि सीबीएसई बोर्ड ने जो आपकी डिजाइन की है लिस्ट पूरी, तो उसमें हमारे सबसे पहले हमने बेसिक प्रोग्राम देखे, फिर हमने इफ एल्स के कोड देखे, फिर हमने लूप के क्वेश्चन देखे, नेस्टेड लूप के क्वेश्चन देखे. फिर अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग यहाँ देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्ट्रिंग के क्वेश्चन, और फिर स्ट्रिंग के बाद लिस्ट एंड टपल देखेंगे, देन डिक्शनरी देखेंगे. तो फर्स्ट ईयर की प्रोग्रामिंग में यही सब डेटा टाइप्स है. तो इसी डेटा टाइप्स को कवर करके सीबीएसई बोर्ड ने एक अच्छी सी एक आपको प्रोग्राम्स की लिस्ट दी है, जिसको कि आप फाइल में क्रिएट कर सकते हो. साथ में उतना अगर आपको आ जाता है कोड तो आप डेफिनेटली आप पाइथन में अच्छा कमांड कर पाओगे. ठीक है, बेसिक लेवल पे. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक स्ट्रिंग एंटर करनी होगी. तो हमने क्या किया, एक एस वेरिएबल लिया. एस इज इक्वल टू व्हाट, हमने एक एस वेरिएबल में विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन इनपुट मैसेज दिया एंटर स्ट्रिंग. एंटर स्ट्रिंग मैं थोड़ा ऊपर से लिख रहा हूं जिससे कि आपको कोड आ जाए प्रोग्राम हमारा. तो एंटर स्ट्रिंग से एस में हमारे पास स्ट्रिंग आ गई. अच्छा, स्ट्रिंग आ गई. अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वॉवेल्स और ये सब काउंट करने हैं. तो हमें काउंटर चाहिए होंगे ना, वेरिएबल्स चाहिए होंगे. तो हमने क्या वॉवेल्स क्या किया, हमने वॉवेल्स के लिए हमने वी ले लिया. ओके, वॉवेल्स के लिए हमने वी ले लिया. ठीक है, वॉवेल्स के लिए वी हो गया. कॉन्सोनेंट के लिए हमने सी ले लिया. वी इक्वल टू सी इज इक्वल टू लोअर केस के लिए एल ले लिया, इज इक्वल टू अपर केस के लिए यू ले लिया. ओके, इज इक्वल टू जीरो. तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हमने जीरो इनिशियलाइज कर दी. ये मल्टीपल इनिशियलाइजेशन आप ऐसे कर सकते थे, v c l u 0,00 ऐसे करके, या फिर v इक्वल टू सी इक्वल टू एल इक्वल टू यू इक्वल टू जीरो. इससे क्या होगा, u में देखिए इनिशियलाइज होगा, क्योंकि इसकी जो आपकी वो है कह सकते हो कि प्रायोरिटी वो ऐसे आपका राइट टू लेफ्ट होगी. तो राइट में क्या है जीरो, तो जीरो u में आएगा, तो u की वैल्यू जीरो हो गई. फिर ये u की वैल्यू जीरो l में आएगी, तो l की वैल्यू जीरो हो गई. l की वैल्यू जीरो c में आएगी, तो c की वैल्यू जीरो हो गई. c की वैल्यू v में आएगी, तो v की वैल्यू जीरो हो गई. इससे क्या होगा, जब भी रन करेगी स्टेटमेंट तो इधर से इधर रन करेगी, तो सब में क्या होगा, जीरो इनिशियलाइज होता जाएगा. तो बाय डिफॉल्ट सब में जीरो आ गया. ठीक, अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि स्ट्रिंग में चेक करना है कितने वॉवेल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं, कितने लोअर केस है, कितने अपर केस है, हमें काउंट करना है. तो इसका मतलब स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर निकालना होगा. तो हाउ कैन वी गेट अ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग, तो वी हैव टू यूज फॉर लूप. फॉर कैरेक्टर के लिए क्या किया, फॉर कैरेक्टर के लिए मान लो आपने आई वेरिएबल लिया, फॉर आई इन एस. इससे क्या होगा, आई इन एस. ठीक है, अगर जिस किसी को मान लीजिए पूरा कोड समझना है और आपको ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रही, ठीक है, तो इसके लिए पहले आप ये करो, आप ऐसे एस इक्वल इतना लिया, फॉर आई इन एस किया, और आप यहीं पर आप क्या करो, प्रिंट आई कर दो, और फिर देखो इतना कोड क्या आंसर दे रहा है. ये स्टेटमेंट मत यूज करिए, केवल एस इक्वल टू इनपुट स्टेटमेंट यूज किया, फॉर आई इन एस किया और आई को प्रिंट किया. तो इससे आप देखोगे कि एस में मान लो आपने क्या दिया, एच ई एल एल ओ हेलो दिया है. एस में आपका रन टाइम में हेलो है, तो आई में क्या आएगा, आई में एच आएगा, फिर ई आएगा, फिर एल आएगा, फिर एल आएगा, फिर ओ आएगा. दैट मींस आई इन एस करने पे एस के सारे कैरेक्टर्स एक एक करके आई में आएंगे और प्रिंट आई से डिस्प्ले होता जाएगा. ठीक है, लेकिन अभी हमें कैरेक्टर्स को डिस्प्ले नहीं करना है. वी वांट कि इन कैरेक्टर्स के साथ हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उन कैरेक्टर्स को चेक करना है कि वो कैरेक्टर्स हमारी कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहे कि नहीं हो रहे. तो हमने आई इन एस कर दिया, ठीक है, अंदर आ गए. हमने एक इफ लगाया लूप के अंदर. हमने कहा इफ क्या होता है, अगर आई जो है आई डॉट इज अल्फा. ठीक है, इज अल्फा इज अ फंक्शन इन पाइथन. ठीक है, पाइथन में हमारा स्ट्रिंग का एक फंक्शन है इज अल्फा. ये क्या करता है, आई डॉट इज अल्फा. ठीक है, इज अल्फा कहता है, जैसे इज लगाए मतलब आपको पता है जैसे आपका ये इज, ठीक है, या फिर आपका हेल्पिंग वर्ब जो है उससे आपका ये स्टार्ट है. दैट मींस ये एक तरीके से एक माइंड में सेटअप देता है, इंट्रोगेटिव वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आई इज अल्फा, क्या ये अल्फा है, अल्फा मतलब अल्फाबेट है. अगर ये ट्रू होगा तभी आप अंदर आओगे. ठीक है, बिकॉज हम अगर भाई एस है मान, तो एस में ये भी तो सकता है एच ई एल एल ओ @12.
अब सोचो, अब एट द रेट है 1 2 है, तो ये जब अल्फाबेट ही नहीं है तो ना ये कॉन्सोनेंट हुई ना हुए भाई, वॉवेल में चलिए नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सोनेंट में क्या होगा, एट द रेट ऑफ 1 2 ये भी ऐड हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं क्या कि वही कैरेक्टर्स अंदर आए जो कि अल्फाबेट हो। तो इफ के अंदर इफ आई डॉट इज अल्फा, दैट मींस ये चेक करेगा कि आई में जो एस के एक कैरेक्टर निकल कर आएंगे क्या वो अल्फाबेट है, अगर वो अल्फाबेट है तभी आप अंदर आओ। ठीक है, तो अंदर आ गए, क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखो इफ के अंदर आ गए, अब यहां पर हमें फिर से लगाने पड़ेंगे इफ। अगर क्या होता है, अगर जो आई है, ठीक है, डॉट क्या है आपका, आई डॉट इज लोअर, ठीक है, आई डॉट क्या हो रहा है, इज लोअर। इज लोअर का मतलब क्या हुआ, अगर वो लोअर केस, मतलब क्या लोअर का मतलब हो गया स्मॉल लेटर। अगर आई इज लोअर, क्या आई जो है इज लोअर मतलब स्मॉल लेटर है, अगर ऐसा है तो एल, ठीक है, क्या कर दो, एल प्लस इक्वल टू 1 कर दो। देखिए यहां एल प्लस 1 इक्वल टू 1 क्या मतलब क्या है, यहां पर मैंने कंपाउंड ऑपरेटर यूज किया है, प्लस इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया, इसका मतलब है इसको जब ओपन करोगे तो एल प्लस इक्वल टू 1 का मतलब है एल बराबर एल प्लस 1। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर एल प्लस इक्वल टू 1 लिख सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। मैं इसलिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं जिसमें कि आपको क्लियर हो कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो आउटपुट में एल बराबर एल प्लस 1 होगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, उसका उसकी वरी नहीं है। तो एल प्लस इक्वल टू 1 का मतलब हो गया एल बराबर एल प्लस 1, मतलब एल में जो लोअर केस है वो एक हमारा ऐड होगा कि पहला कैरेक्टर हमारा लोअर केस में आ गया। ठीक है, इफ ये हो गया, फिर दूसरा इफ लगाया हमने, इफ क्या कह रहे हैं कि अगर आई जो है क्या होता है, इज अपर होता है। इज अपर का मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में ही मैटर है बेटा। तो आई डॉट इज अपर, कि आई इज अपर मतलब कि अगर वो अपर मतलब कैपिटल लेटर है तो क्या करो, तो यू प्लस इक्वल टू 1 कर दो, मतलब जो यू कैरेक्टर है आपका, यू जो था, ठीक है, जो अपर केस के लिए वेरिएबल 0 लिया था उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब अपर केस का एक कैरेक्टर आ गया तो उसका काउंटर बढ़ने लगेगा। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, हमने कहा इफ अगर क्या होता है, अगर आई जो है क्या होता है, आई इन, ठीक है, इन आपका क्या है, एक ऑपरेटर है आपका स्ट्रिंग का, आई इन क्या होता है, डबल कोट्स के अंदर आ गए क्या, ए ई आई ओ यू या फिर स्मॉल ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये आपने पूरा एक स्ट्रिंग दे दिया और यहां पर इफ के बाद बेटा आप ये कोलन लगा लोगे तो यहां पर, ठीक है, ओके। तो क्या कह रहा है, इफ आई इन डबल कोट्स के अंदर ये दिया हमने, ये क्या है देखिए, इन कहता है क्या, इन कहता है मैं चेक करता हूं आई क्या इसमें है, और इसमें आपने क्या दिया है, कैपिटल में ई ई आई ओ यू और साथ में आपने स्मॉल में ए ई आई ओ यू। दैट मींस आई में जो कैरेक्टर है क्या वो कैरेक्टर इस पूरी स्ट्रिंग में है, अगर ऐसा है तो इफ के अंदर ट्रू आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने कहा कि आई इन ए ई आई ओ यू या स्मॉल ए आई ओ, पूरी डबल कोट्स में स्ट्रिंग दे दी, अगर आई जो कैरेक्टर है वो इसमें से होता है तो इसका मतलब क्या होगा, आई आपका वॉवेल होगा, तो यहां पर क्या होगा, वी प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब वी की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। और अगर इफ ऐसा नहीं है तो आप एल्स वाले पार्ट में चले जाओ, और एल्स वाले पार्ट में क्या होगा, कॉन्सोनेंट, तो सी प्लस इक्वल टू 1, दैट मींस ये क्या होगा, ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां से देखिए आप फॉर लूप के अंदर आए थे, आई इन एस करा था, तो इसका एस में मान लो एक स्ट्रिंग होगी जिसमें अल्फाबेट भी है, न्यूमेरिक वैल्यू भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है, वो एस में होगी। आई क्या कहता है, मैं इसमें से एक एक कैरेक्टर निकाल के दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने फॉर के अंदर ये चेक किया कि हम सारा का सारा प्रोसीजर तभी चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर वो कैरेक्टर अल्फाबेट होगा तभी वो लोअर केस हो सकता है, अपर केस हो सकता है, वॉवेल हो सकता है, कॉन्सोनेंट हो सकता है। लेकिन अगर मान लो अल्फाबेट ही ना हुआ तो हमें अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इफ का पार्ट इसलिए लगाया कि फिल्टर कर दिया पहले कि आई में जो कैरेक्टर आ रहे हैं क्या वो अल्फाबेट है, हाँ यस इज अल्फा का मतलब अगर अल्फाबेट है तो ट्रू आएगी, तो ट्रू आ गई, हाँ ट्रू अल्फाबेट है, अंदर आ गए। तो अब चेक करो क्या वो लोअर केस है, क्या वो कैपिटल लेटर है, क्या वो वॉवेल है, या फिर अगर वॉवेल नहीं है तो फिर कॉन्सोनेंट में जो ऐड कर दो उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या होंगे, काउंटर्स बढ़ते जाएंगे। और फिर जब हम लूप से बाहर आएंगे, ठीक है, जब हम लूप से बाहर आएंगे तो यहां पर हमें 4 प्रिंट स्टेटमेंट यूज करने पड़ेंगे, किसमें, इस फॉर लूप के इंडेंटेशन पे ध्यान दीजिए। इस फॉर लूप के इंडेंटेशन तो पहला प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे डबल कोट में मैसेज देंगे क्या, जैसे आपने पूछा था सबसे वॉवेल, तो क्या होगा, वॉवेल्स इज, ठीक है, वॉवेल्स इज डबल कोट में मैसेज, ठीक है, फिर कॉमा वॉवेल्स इसमें है वी में, तो ये वॉवेल्स आ गए। फिर क्या किया, दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे और प्रिंट के अंदर क्या देंगे, आपका कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट इज कॉमा करके क्या करें, सी को प्रिंट कर दिया। ऐसे हम यहां पर क्या करेंगे, 2 प्रिंट स्टेटमेंट और देंगे जिसमें हम क्या करेंगे, प्रिंट व्हाट लोअर केसेस एल को डिस्प्ले करेंगे, फिर प्रिंट अपर केसेस यू को डिस्प्ले करेंगे। यहां पर मेरे पास स्पेस नहीं है तो आई विल रफ द क्वेश्चन, ठीक है, मैं क्वेश्चन रफ कर रहा हूं बेटा, ठीक है, तो क्वेश्चन रफ करके आप ये 2 प्रिंट स्टेटमेंट यहां पर हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन रफ कर दे रहा हूं, ओके, ठीक है, ये स्पेस मैंने यहां इरेज कर दिया। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे, अब ये प्रिंट 2 स्टेटमेंट हो गए, जिसके बाद जस्ट इसी इंडेंटेशन में लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट क्या लिखेंगे आपका क्या पूछा था, लोअर केस, ठीक है, कि तो लोअर केस इज
क्या करेंगे, एल को डिस्प्ले कर देंगे और फिर अगेन लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट, ठीक है, अपर केस, ठीक है, अपर केस कैरेक्टर इज, आप मैसेज को बढ़ा सकते हो अपर केस कैरेक्टर इज या इक्वल टू, और क्या करेंगे, यू को डिस्प्ले कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपने एक स्ट्रिंग एंटर कराई, स्ट्रिंग में आपने क्या किया, एक एक कैरेक्टर निकाले, अगर वो कैरेक्टर अल्फाबेट है तभी आपने काउंटिंग करी, और काउंटिंग के बाद जो भी काउंटर्स की वैल्यूज आई उनको आपने लास्ट में क्या किया, जो प्रिंट स्टेटमेंट था, प्रिंट स्टेटमेंट देकर उन सारे के सारे काउंटर्स को आपने डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरीके से एक स्ट्रिंग में कितने अपर केस है, कितने लोअर केस है, कितने वॉवल्स है, कितने कॉन्सोनेंट है, वो आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।